हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे यूं सफलता मिल जाए। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझाऊं। पहले देखिए, हम सभी का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, कुछ ना कुछ सपने होते हैं। हम लाइफ में किसी भी स्टेज पर हो, हम कुछ ना कुछ प्लान कर रहे होते हैं। कहने का मतलब है हम चाहते हैं कि हम इस चीज़ को प्राप्त कर ले, चाहे हेल्थ से संबंधित हो, चाहे पैसा कमाना हो, चाहे किसी को कोई जॉब पानी हो, कोई एग्जाम क्रैक करना हो, कोई ना कोई हमारा लक्ष्य होता है। हम उसके लिए काम करना शुरू करते हैं और थोड़े दिन काम करने के बाद हमें कुछ खास फर्क दिखाई नहीं देता। फिर हमें लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए इससे हम इस चीज़ को जल्दी से पालें। कहने का मतलब है जो आज का टाइम है उसमें लोगों को लगता है कि बस बहुत जल्दी से हम किसी भी चीज़ को हासिल कर लें। कहने का मतलब जैसे आप मोबाइल खोलते हैं, इंटरनेट 4G चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, फटाक से जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है, जो चीज़ देखनी है वो देखने के लिए मिल जाती है। पर रियल लाइफ में कहने का मतलब है जो ज़िंदगी है उसमें चीज़ें उतनी तेज़ी से नहीं हो रही होती। फिर हमें लगता है कि अरे यार क्या करें, फिर हम रास्ते बदलना शुरू कर देते हैं। अच्छा ये नहीं ये चीज़ करके देख लेते हैं, अच्छा ये नहीं ये चीज़ करके देख लेते हैं। जैसे आप यूट्यूब पर भी बहुत सारे विज्ञापन देखते होंगे कि बस 2 घंटे काम करिए करोड़पति बन जाइए, बस 2 घंटे काम करिए महीने का इतने लाख कमाइए। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट या वीडियोस में भी आप लोग देखते होंगे, ये कोर्स खरीद लीजिए इससे इतना फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पर कुछ सच्चाई समझिए। देखिए, इन कोर्सेज से या इन वीडियोज से वो लोग तो लखपति या करोड़पति बन जाते हैं, पर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कहने का मतलब है कि जो सफलता होती है वो 2 मिनट की मैगी वाला रूल नहीं होता कि बस आपने पानी डाला, मैगी डाली और उबाली और बस आ गई आपके कटोरे में तैयार होकर। उसके लिए आपको लगकर मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो लोग विज्ञापन कर रहे होते हैं इन्हें भी ये सच्चाई पता होती है, पर ये अपने हिस्से की उस मेहनत को कर चुके होते हैं और बस अब इनका काम ये है कि हाँ हमें किस तरीके से अपने कोर्सेज को बेचना है। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। मेरा कोचिंग सेंटर था, उस टाइम बहुत सारे बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे और वो मुझे समझाते थे कि मैडम कितना टाइम लगेगा जो है सरकारी नौकरी पाने में। तो मेरा उनके लिए सवाल होता था कम से कम 1 साल आप लोग प्रॉपर अच्छे तरीके से जो है तैयारी करिए, कोर्स को पूरे जो सिलेबस है उसको ख़त्म करिए। उसके बाद आप इस लायक हो जाएंगे कि हाँ आप गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद थोड़ी थोड़ी अगर कोई कमी है तो आप उसको जो है दूर करके आप हासिल कर सकते हैं। पर कम से कम 1 साल की तैयारी आपको बहुत ढंग से और लग के करनी पड़ेगी। आप यकीन मानिए मेरे पास बच्चे रुकते नहीं थे, क्योंकि उस टाइम बहुत सारे शहर में ऐसे कोचिंग सेंटर से थे जो 3 महीने में क्रैश कोर्स करा देते थे। 3 महीने में ये कोर्सेज खत्म है, 4 महीने में ख़त्म है, मैम वो तो 5 महीने में करा रहा है। मेरा कहने का मतलब था कि ठीक है, क्रैश कोर्स उनके लिए होते हैं जो तैयारी कर चुके हैं, और रही बात कि 3 महीने में कोई भी तुम्हें गवर्नमेंट जॉब नहीं दिला सकता। और बच्चों को लगता कि नहीं ये सही नहीं है, वो इतनी जल्दी करा रहे हैं और मैं उनके पास तैयारी कर लूँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे मेरे पास वापस भी आए थे, कहते मैम आपने सही कहा था और हमने इतनी तैयारी कर ली और जब पेपर देने गए तो पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है हमारा। तो ऐसे ही सच्चाई होती है कि ज़िंदगी में ना 2 मिनट की मैगी वाला रूल नहीं होता। ऐसे नहीं कि आप गए और बाहर गए मोमोज खाया, इस तरीके से ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। जो कंपाउंड इफेक्ट है वो यही कहता है कि आपको लाइफ में मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए कि आपने 2-2.5 साल मेहनत करी, उसके बाद अचानक से आपको सफलता दिखाई दे जाएगी। फिर आपको कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको जो लास्ट के कुछ महीने में उनमें सफलता मिली, ये पिछले 2-2.5 साल जो आपने मेहनत करी है ये उसका फल होता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग जिन्हें आप चमकदार देखते हैं या टीवी पर देखते हैं या जो अखबारों में पढ़ते हैं, वो कोई ऐसे नहीं है कि अचानक से, जैसे अमिताभ बच्चन का उदाहरण ले लेते हैं, है ना। तो अमिताभ बच्चन को फिलहाल लोग देखते हैं और सबका मन करता है इतना अमीर बनने का, पर उस अमीर बनने की कहानी बहुत मुश्किल होती है। और कहने का मतलब है कि उसके जो पर्दे के पीछे की चीज़ें होती हैं वो समझा करो। अमिताभ बच्चन की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आया था जब वो बिल्कुल कर्ज में डूब गए और उनके पास कुछ नहीं था, उनका घर वर सब गिरवी रख चुका थे। उसके बाद उन्होंने फिर से मेहनत करी, तब जा करके वो अमिताभ बच्चन बने। वो बहुत सालों की मेहनत है अमिताभ बच्चन के पीछे, और हमें लगता है कि बस यूं करके हमें सफलता मिल जाए। तो हमें करना क्या है, मेन पॉइंट पर जाते हैं। तो सबसे पहली बात समझनी है कि जल्दबाजी से सिर्फ मैगी खा सकते हो घर में बना करके, ज़िंदगी में सफलता हासिल नहीं कर सकते, सबसे ज़रूरी बात। दूसरी बात क्या होती है कि इसी के चक्कर में आपको क्या लगता है कि थोड़े दिन इस रास्ते पे चलोगे फिर लगेगा इस पर सफलता नहीं मिल रही। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा टाइम दिया आपने और फिर लगेगा अरे इसमें कुछ नहीं हो रहा, चलो दूसरे कुछ ट्राई करके देखते हैं, क्या पता उसमें मिल जाए। थोड़े दिन उस पर टाइम वेस्ट करोगे, फिर थोड़े दिन दूसरी चीज़ पर टाइम वेस्ट करोगे। सबसे ज़रूरी बात, एक चीज़ चुनो, जो भी आपको चाहिए अपनी लाइफ में उस चीज़ को चुन लो। उसके बाद दूसरी चीज़ उसके जैसा, मान लीजिए आपको कोई बंदा पसंद है कि हाँ मुझे इस तरीके की लाइफ स्टाइल जीनी है, कोई भी बंदा हो सकता है, आपको वो पसंद है कि हाँ इसकी ज़िंदगी है और मैं भी ऐसी जीना चाहता हूँ,
तो सबसे दूसरे नंबर पर बात आती है, ठीक है आपने क्षेत्र को चुन लिया कि इस चीज़ में मुझे जाना है, उसके बाद आपने बंदा देख लिया कि हाँ ये बंदा है, मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है, क्योंकि आजकल यूट्यूब होने से सबको लगता है मुझे ऐसी ज़िंदगी जीनी है। फिर देखो कि क्या वो बंदा करता है अपनी ज़िंदगी में। ये मत देखो कि वो क्या कह रहा है, कहना तो बहुत अलग चीज़ होती है, ये देखो कि वो अपनी ज़िंदगी में करता क्या है, उसके बारे में ये रिसर्च करो कि वो जिस काम को कर रहा है उसके लिए कितनी मेहनत करता है। उसकी चमक मत देखो, उसकी मेहनत देखो। तो चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं इस पर। कहने का मतलब है कि आपने अपनी लाइफ में वो क्षेत्र चुन लिया जिस क्षेत्र में आपको काम करना है। अब देखो कि आप उस क्षेत्र में कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं और फिलहाल देखो कहाँ पर है। मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपको पहुँचना यहाँ पर है, तो दूसरा काम करना है कि ये देखो कि मैं यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे पहुँचना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या काम करने हैं, उनकी एक लिस्ट बनाओ। डायरी जरूर होनी चाहिए हर एक बंदे की अपनी पर्सनल। उस डायरी में लिखो कि फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर पहुँचना है, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे ये काम करने हैं, या इस चीज़ की ज़रूरत है, मुझे इतना काबिल बनना है। उसके बाद जब आप इसको लिख लोगे, उसके बाद देखो डेली निगरानी करो। निगरानी सबसे जरूरी चीज होती है। कहने का मतलब है ये मूल मंत्र है। अगर इस चीज को सीख गए तो कुछ भी पाना हो आपको, बस उसके लिए यही स्टेप बनाने जो मैं आपको बताऊं और आप उस चीज को हासिल कर लेंगे। तो मान लीजिए आपने चुन लिया कि ठीक है मुझे वजन कम करना है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपने कहा कि ठीक है मुझे जो है मेरा फिलहाल जो भी वजन है उससे मुझे यहाँ पहुँचना है। कहने का मतलब है मुझे 10 किलो वजन कम करना है। तो दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, आपने जो भी आप खाना खाते हैं, सबसे जरूरी चीज कि आपको हर निवाले का हिसाब रखना है। ऐसे नहीं कि आप चलते फिरते जो भी चीजें खाने लग जाते हैं। आप लिखिए, डायरी लीजिए और उसमें नोट करिए कि हाँ मैंने ये चीज़ खानी है, फिर ये चीज़ खा ली, आज ये चीज़ खा ली। फिर देखिए कि क्या इसमें से कितनी चीज़ आपने अपने ज़रूरत, यानी आपके शरीर को ऊर्जा की जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से खाई, या फिर ऐसे ही जब मन कर रहा है कि ठीक है इधर चलते फिरते कोई और खाना खा रहा है उसके में से कुछ खा लिया। बाहर गए ठीक है कुछ समोसे दिखे तो समोसे खा लिए। कहने का मतलब है आपको देखना है कि किन किन कामों से, कहने का मतलब चाहिए तो हमें ये चीज़ और काम हम ऐसे कर रहे हैं कि हमें मिले ये चीज़। हमें वजन कम करना है पर पूरे दिन हम अनसठ खा रहे हैं तो कैसे वजन कम होगा। उसी तरीके से आपको जो भी लक्ष्य है आपका उसके लिए देखिए कि पूरे दिन में ऐसे आप कौन कौन से काम करते हैं जिनसे उस लक्ष्य से दूर जा रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको अपनी डायरी में लिखना है कि आज मैंने ये काम करा और ये काम मेरे उस लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं था। जो भी काम करा है उसको लिखिए, टेंशन नहीं लीजिए, बस आप लिखना शुरू करिए। जब आप इस काम को कर रहे होंगे तो देखिए आप सप्ताह भर में, आप सप्ताह भरों के बाद देखिए कि कितना फर्क पड़ा। यहाँ पर मैं उदाहरण दूँ, द कंपाउंड इफेक्ट जो बुक है उसके जो ऑथर हैं उन्होंने कहा कि उनके यहाँ पर एक जो है लड़की जॉब करती थी और उस लड़की ने उनका एक सेमिनार अटेंड किया। उस सेमिनार में जो लेखक हैं वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को 10% बचत करनी चाहिए। तो उस लड़की ने उनको बताया कि आपने कहा कि 10% बचत करनी चाहिए अपनी सैलरी में से, ये आपका जो फंडा है बिल्कुल बेकार है क्योंकि मेरी तो सैलरी बचती ही नहीं है और ये रही मेरे खर्चों की लिस्ट और ये रही जो सैलरी आप मुझे देते हैं। उन्होंने ध्यान से देखा और देखा कि हाँ भाई इस लड़की की सैलरी नहीं बचती है। तो उसने कहा कि आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको मेरी सैलरी 10% बढ़ा देनी चाहिए। तो ऑथर ने कहा कि ठीक है, पर इससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा क्योंकि मैं 10% बढ़ा भी दूंगा तुम्हारे खर्चे भी उसी हिसाब से हो जाएंगे। तो वो कहती है कि इसमें बता दीजिए मुझे कौन सा खर्चा है जो आपको लगता है कि फिजूल खर्चा है। तो उन्होंने कहा कि बस तुम डेली जो भी खर्चे करती हो उनको लिखना शुरू करो और यहाँ पर देखोगे क्या जो भी खर्चे हैं तुम्हारे कि इसके बिना काम चल सकता है। तो उसने पूरे दिन डायरी लेकर ये लिखना शुरू किया। थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था पूरे दिन जो है उस काम को करना। तो उसने देखा कि हाँ कई जगह जब वो लिखना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि अरे इसको मैं ना भी खर्च कर दूँ काम चल जाएगा। जैसे वो बाहर जो है बर्गर खाती थी और काफ़ी महंगा बर्गर पड़ता था, तो उसने कहा कि ठीक है इस बर्गर के बिना भी मेरा काम चल सकता है। तो उसने धीरे धीरे उसको कट किया। जैसे स्टारबक्स है उसकी बहुत महंगी पड़ती है कॉफ़ी, वो वहाँ जा करके 2-3 कॉफ़ी पीती थी डेली। तो उसे लगा कि यार ये भी कट करके, कहने का मतलब है मैं ये जो बीन्स है यार कॉफ़ी घर पर भी तैयार कर सकती हूँ। तो उसने इस तरीके से जब निगरानी करी तो 2-3 महीने बाद उसकी जो सैलरी थी 5% तक बचने लगी। तो फिर उसने जब और निगरानी करी तो उन्होंने लेखक ने लिखा है कि 8 महीने के अंतर्गत उसको ये समझ में आ गया कि उसकी सैलरी 10% आराम से बचाई जा सकती है। जो फिजूल खर्ची थी वो रुकना शुरू हो गई। ये फिजूल खर्ची पहले समझ में नहीं आ रही थी, जब उसने लिखना शुरू किया तब उसे समझ में आया कि हाँ बहुत जगह वो फिजूल खर्च कर रही है। तो जब उसकी सैलरी 10% बचना शुरू हो गई तो उसे लगा कि हाँ ये काम का चीज़ है, निगरानी करने वाला जो फॉर्मूला है ये बड़ा काम का है। लेखक बताते हैं आगे चलकर उसने जो है काफ़ी तरक्की करी क्योंकि इससे उसे समझ में आ गया कि लाइफ में
किस तरीके से किस चीज़ को पाना है। जब वो 10% का अपना लक्ष्य उसने हासिल कर लिया, जो कि उसे बहुत मुश्किल लग रहा था, तो वो कहते हैं कि उसने कुछ टाइम बाद नौकरी छोड़कर अपना कुछ और बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें उसने बहुत काफ़ी तरक्की करी, सिर्फ एक छोटी सी बात समझने से। तो आपको अपने दिन में पूरे दिन का जो कच्चा चिट्ठा है वो लिखना है। कहने का मतलब है कि आपको चाहिए क्या और आप दिन में क्या कर रहे हैं। हेडक मत लीजिए। जब आप देखना शुरू हो जाएगा ना साफ साफ कि अच्छा मैं तो ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, परिवर्तन अपने अंदर खुद आ जाएंगे। बस आपको ये ट्राई करना है, तो डेफिनेटली आपके अंदर चीज़ें चेंज होने शुरू हो जाएंगी और आप वो करना शुरू कर देंगे जो आपको उस लक्ष्य के लिए चाहिए। बहुत सारे लोग सुनते हैं चीज़ों को पर उन्हें अप्लाई नहीं करते। बस आप इसको अप्लाई करके देखिए। मैंने इस चीज़ को अपने जो कहूँ कि वेट कम करने पे अप्लाई करके देखा। मैंने बहुत टाइम पिछले 1-1.5 महीने से एक्सरसाइज नहीं की है, बस वॉक करी है और मेरा वजन कम से कम 1.5 किलो कम हुआ है सिर्फ इसी चीज़ को अप्लाई करने से। क्योंकि मैंने खाने पर, कहने का मतलब एक निवाले का हिसाब, जो भी मेरे मुंह में चीज़ जाती है ना मुझे उसका हिसाब होता है कि हाँ ये मेरे को ज़रूरी है फिलहाल या फिर बस ऐसे ही चल रहा है काम, क्योंकि मेरे को खाने का बहुत ज़्यादा शौक है ना। तो मैंने पाया कि सिर्फ निगरानी करने से बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है और उसे छोड़ने की खुद ही खुद। कहने का मतलब है कि जैसे कल रात का मैं उदाहरण दूं, मुझे जो है जुकाम हो रहा है, जैसे कि आप मेरी आवाज़ से देख भी सकते हैं, तो मुझे जो है चावल खाने का बहुत मन कर रहा था। पर जब मुझे पता है कि ठीक है किसी और चीज़ से काम चल सकता है तो हम इसको नहीं लेते। कहने का मतलब खुद ही खुद आत्मसंयम और विल पावर आना शुरू हो जाती है सिर्फ एक चीज़ से, जिसे हम कहते हैं निगरानी रखना। पूरे दिन की बस निगरानी रखना शुरू कीजिए। और इस चीज़ को कैसे आदत में बनाएंगे तो उस चीज़ के लिए अगली वीडियो आएगी कि इन चीज़ों को, यानी जो अच्छी चीज़ें हैं उनको हम अपनी आदत में किस तरीके से डेवलप करें। तो उस पर जो नेक्स्ट चैप्टर होगा ऑथर का द कंपाउंड इफेक्ट से, उसको मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में बताऊं। तो बस आपको चीज़ें चुननी है और उसकी पूरे दिन निगरानी करनी है कि आप पूरे दिन में क्या करते हैं, फिर उसके चमत्कारिक इफेक्ट आपको जरूर दिखाई देंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसे जो है जरूर टच कर देना। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो आएगी आप तक जरूर पहुँचेगी। तो चलिए, थैंक यू और आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं।